हेलो हाय नमस्कार। मैं भी पवन। तो आप लोग ठीक है ना? उम्मीद करते हैं हम ठीक होंगे, मस्ती में होंगे। देखिए, मैंने 7 चैप्टर जो है ख़त्म कर दिया है। एक यूनिट जो है उसका आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा और यूट्यूब में आप जाइए पहले, ठीक है। आप कैसे सर्च कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ। आप पहले यूट्यूब में जाइए, यूट्यूब में जाकर के स्मॉल लेटर में पवन मैथमेटिक्स लिखिएगा बिना स्पेस का, तो आपको मेरा जो फ़ोटो है उस पर आ जाएगा। उसको क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए उसमें कौन कौन सा चैप्टर है अपलोड हुआ। एडवांस का भी हुआ है, ज़रूर एडवांस का वीडियो देखिए। और अर्थमेटिक में भी 7 चैप्टर का मैंने अपलोड कर दिया है वीडियो, आप जरूर जाकर देखिए। बहुत ही मस्त तरीका है, बिना XYZ का अर्थमेटिक मैंने अपलोड किया वहाँ पर मैं, तो आप ज़रूर देखिएगा उसको। और आज जो है मैं लेकर आया हूँ एवरेज, जिसको हिंदी में कहते हैं औसत। यानी औसत देखिए क्या है, मैंने टाइम डिस्टेंस स्पीड में थोड़ा सा लिया था औसत, उसमें समझाया था जी। एवरेज स्पीड यानी औसत चाल, ठीक है, और औसत यानी एवरेज, दोनों बहुत अंतर है। अब इसमें हम विस्तार से देखेंगे, पूरा डिस्क्राइब करके हम देखेंगे जो इसमें दोनों क्या चीज़, दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। अब समझिएगा औसत। देखिए यहाँ पर मैं एवरेज क्या होता है, ठीक है। तो जो भी राशि दिया गया है, मतलब जो भी क्वांटिटी हम मुझे दिया गया है, ठीक है, उसकी संख्या, उसकी जोड़, ठीक है, उसका योगफल और उसकी संख्या यानी राशि की संख्या से जब भाग देते हैं तो जो परिणाम निकालता है वो औसत कहलाता है। मतलब शुद्ध हिंदी में बात अगर करें हम तो कह सकते हैं दी गई राशियों की योगफल में दी गई राशियों की संख्या से भाग देने पर जो परिणाम आता है उसको क्या कहते हैं, औसत कहते हैं, एवरेज कहते हैं। मतलब आप कह सकते हैं मतलब जो भी क्वांटिटी दिया गया है उसका सम, ठीक है, और उसके नंबर से, जो जितना क्वांटिटी है उसके नंबर से अगर डिवीज़न देते हैं तो जो भी रिजल्ट आता है वो क्या होता है, एवरेज होता है। आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, आप ज़रूर उसको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इसको हम थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, एवरेज क्या होता है उसका हम देखिएगा। औसत आप कह सकते हैं क्या चीज़, देखिएगा औसत हिंदी में है, एवरेज होता है इंग्लिश में, आप लिख सकते हैं इंग्लिश में भी, ठीक है। कहता है दी गई राशियों का योगफल, दी गई राशियों का योगफल, राशियों का योगफल, योगफल में अगर हम राशियों की संख्या से, राशियों की संख्या से, राशियों की संख्या से अगर भाग देते हैं तो जो आता है रिजल्ट वो क्या होता है मेरा, वह होता है औसत, ठीक है। इतना तो समझ गए। जैसे देखिएगा, जैसे क्या होगा, कैसे होगा देखिएगा। जैसे मान लेते हैं 0 है, 2 है, 5 है, 3 है, 9 है, नहीं मान लेते हैं यही 5 गो है, ठीक है, 5 गो है। तो इसका हमको औसत निकालना है। तब कैसे निकालेंगे, देखिए औसत बराबर लिखेंगे यहाँ पर हम, क्या होता है औसत बराबर होगा दी गई राशियों का, ये राशि दिया गया, क्वांटिटी दिया गया, इसका योगफल 0 + 2 + 5 + 3 + 9, डिवीजन कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 है तो इसका लिख देंगे 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ इसको ऐड कर दीजिए, 9 3 12 5 17 2 19, 19/5 इसका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। अगर पूरा वैल्यू अगर निकाला जाता है तो 5 15 यानी 4/5 ये हो जाएगा। और फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा 15 4 0 5 8 40, 3.8 हो जाएगा उसका, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये एवरेज आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान है, इसमें वेरिएशन बहुत होता है, ठीक है। उसको मैं हम लोग देखेंगे। पहले देखिएगा इसमें आपको क्या करना है, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे मैं लेता हूँ कुछ और क्वेश्चन को, उसको देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे जो टाइप है उसको आप टाइप लगा लीजिए, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, ठीक है, बेस्ड ऑन नंबर्स क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिएगा इसमें अलग अलग तरह का क्वेश्चन बताते हैं कि इसको कितना सिंपल में हम लोग इसको देखेंगे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, ठीक है। जैसे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, यहाँ कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है 4 राशियों का औसत 15 दिया गया है, ठीक है। 4 राशियों का औसत कितना दिया है, 15 दिया है। देखिए 4 राशियों का औसत जो दिया गया है वो 15 दिया गया है, ठीक है। उसके बाद कहता है यदि प्रत्येक में 2 बढ़ा दिया जाए, यानी प्रत्येक में 4 राशि सभी में 2 बढ़ा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो सिंपल सा बात देखिएगा, न्यू एवरेज क्या हो जाएगा, न्यू एवरेज कुछ नहीं करना, जो ओल्ड एवरेज है उसी में आप कितना बढ़ाना है, 2 बढ़ाना है सभी में, तो इसी में 2 बढ़ा दीजिए, वही न्यू एवरेज हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है। अगर प्रत्येक में कहा बढ़ाने के लिए तो आप एवरेज भी बढ़ जाएगा। एवरेज जितना अगर 15 है तो 15 2 17 हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, तो जैसे देखिएगा अगर आप 4 राशियों का, यानी 4 राशियों का 15 एवरेज दिया हुआ है तो योगफल कितना हो जाएगा, योगफल कितना होगा,
योगफल, देखिए योगफल कैसे निकलेगा, औसत बराबर क्या होता है, यानी दी गई राशियों का योगफल अब बटे दी गई राशियों की संख्या। तो अगर हम औसत में संख्या से गुना कर दें तो योगफल निकल जाएगा। औसत कितना 15 और संख्या कितना 4, यानी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब सभी में हम क्या कर रहे हैं, 2 बढ़ा रहे हैं। संख्या कितना है 4, तो 4 में अगर 2 बढ़ाएंगे, 4 संख्या में 2 बढ़ाएंगे तो इसका मतलब 8 बढ़ जाएगा। यानी बढ़ा हुआ संख्या कितना हो जाएगा, बढ़ा हुआ संख्या कितना हो जाएगा, हुआ संख्या कितना हो जाएगा 8 बढ़ा रहे हैं। कितना बढ़ा रहे हैं, 4 गुने 2 यानी 8 बढ़ा रहे हैं। ठीक है, 8 बढ़ा रहे हैं। अब देखिए योगफल अब कितना हो जाएगा, अब जो है अब योगफल देखिए कितना हो जाएगा, अब योगफल कितना होगा, योगफल अब हो जाएगा देखिएगा 60, ये है पुराना वाला, 8 अब बढ़ा है तो टोटल कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। नहीं, अब हमको निकालना है क्या चीज़, नया औसत। क्या करना है, नया औसत निकालना है, नया औसत निकालना है। तो नया औसत क्या हो जाएगा 68 योगफल और डिवाइड में संख्या कितना है 4 है, 4 यानी कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। मतलब क्या होगा, इतना करने का ज़रूरत नहीं है। अगर प्रत्येक में अगर हम 2 बढ़ा रहे हैं तो सिंपल सा बात है, आप एवरेज में ही बढ़ा दीजिए तो एवरेज न्यू आपका आ जाएगा। जैसे देखिए एक और क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कहता है 5 संख्याओं का औसत 20 है, यदि प्रत्येक संख्या से 1 घटा लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर मैं एवरेज कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, तो न्यू एवरेज लिखिए, यहाँ न्यू एवरेज लिखिए और 20 में 1 घटा लीजिए, क्योंकि क्या कर रहा है प्रत्येक में 1 घटा लिया जाए तो जो न्यू एवरेज होगा वो भी 1 कम होगा। इसका मतलब 20 था पहले, 1 घटा लेंगे तो 19 हो जाएगा। और देखिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे दिख रहा होगा क्वेश्चन, कहता है 10 संख्याओं का औसत 12 है, 10 संख्याओं का औसत 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 गुना कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। बस सिंपल सी बात है, न्यू एवरेज लिख दीजिए आप, यहाँ लिखिए न्यू एवरेज, न्यू एवरेज, न्यू एवरेज लिखिए, कितना हो जाएगा 2 गुना कर दिया जाए, कितना है 12 है, औसत पहले कितना था 12 था, नहीं 12, 10 संख्या औसत 12 है और प्रत्येक में 2 गुना कर देंगे तो न्यू एवरेज में ही गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 हो जाएगा। नया एवरेज क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। नहीं, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिख रहा होगा, कहता है 4 संख्या का औसत 20 है, यदि प्रत्येक संख्या को 5 से भाग कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए 4 संख्या का औसत कितना है 20 है, तो अगर जो न्यू एवरेज होगा, न्यू एवरेज जो होगा आपका कितना हो जाएगा 20 था पहले, ठीक है, और कहता है जैसे प्रत्येक संख्या में 4 से भाग कर दे, 5 से भाग कर दिया जाए, क्या किया जाए प्रत्येक में 5 से भाग कर दिया जाए, तो न्यू एवरेज जो निकलेगा उसी में क्या करें 5 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा न्यू एवरेज 4 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। कुछ जो अगर करा घटाने के लिए, प्रत्येक में घटाने के लिए तो एवरेज में घटा देंगे तो न्यू एवरेज निकल जाएगा। अगर कहेगा जोड़ने के लिए, प्रत्येक में जोड़ने के लिए तो जो एवरेज दिया हो उसमें जोड़ देंगे। अगर कहेगा प्रत्येक में गुना कीजिए तो न्यू एवरेज निकालने के लिए जो ओल्ड एवरेज है उसी में हम गुना कर लेंगे। अगर कहेगा प्रत्येक में भाग कीजिए तो जो ओल्ड एवरेज है उसमें हम भाग कर लेंगे, नहीं डिवीजन कर लेंगे तो न्यू एवरेज निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आगे मैं अगले टाइप को लेकर चलता हूँ, बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है उसको लेकर चलेंगे। ठीक है, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन जो है बेहतरीन सा क्वेश्चन है, ऐसा भी बनता है। देखिए जैसे क्वेश्चन कह रहा होगा 10 संख्या है, जैसे 22 हो गया, 20 हो गया, 18 हो गया, 16 हो गया, 14, 12, 10, 8, 6 और 4 का औसत कितना 13 है। सभी का औसत कितना दिया 13 है। अब देखिए जो औसत दिया हुआ है उसको आप लिख लीजिए कितना 13 है। तो इसका औसत जितना भी हो, अगर ये 13 दिया है तो मान चलेंगे ये 13 ही होगा। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो आप प्रत्येक संख्या में जोड़ने नहीं जाएगा, जो संख्या जरूर दिया गया है, राशि जरूर दिया गया अलग अलग, ठीक है, जो 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4 जो है ये जरूर दिया है, तो प्रत्येक में जोड़ने नहीं जाएंगे। क्या करेंगे, इसी में हम जोड़ देंगे। कितना कहता है जोड़ने के लिए 4 जोड़ दिया जाता है। न्यू एवरेज कितना हो जाएगा, न्यू एवरेज जो है आपका 13 जोड़ 4 यानी कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट था, ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए अगला जो टाइप है, ये टाइप ऐसा है जो आप जल्द से जल्द क्वेश्चन बना लीजिएगा। कैसे देखिएगा, अगर आपको एक फॉर्मूला है पहले उसको लिख लीजिएगा। जैसे अगर जोड़ निकालना होगा, देखिए इसी पर मैं बेस्ड है, ठीक है। जैसे देखिए अगर आप इसको कहते हैं क्या चाहिए, ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, प्रोग्रेशन कहते हैं, जिसको शॉर्ट में एपी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एपी। हिंदी में अगर जो पढ़े हैं देखिएगा उसको कहते हैं समांतर श्रेणी कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं, श्रेणी या श्रेणी कहते हैं, समांतर श्रेणी होता है, क्या समांतर श्रेणी होता है, ठीक है। देखिएगा, और
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर मैं श्रेणी में जोड़ होता है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखिए इसमें क्या होता है, अगर कोई दिया हुआ है तो उसमें ए अगर फर्स्ट टर्म है यानी पहला पद है ए, और एन जो है नंबर ऑफ टर्म है यानी संख्याओं पदों की संख्या है, लिख देते हैं हम टी एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है। जहाँ देखिएगा ए जो होगा क्या होगा, पहला पद मतलब फर्स्ट टर्म, अब लिखना चाहते हैं इंग्लिश में लिख सकते हैं, पहला पद हिंदी में लिख देता हूँ, ठीक है। डी जो होता है क्या होता है, सर्वांतर इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं, सर्वांतर जिसको हम कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं, सर्वांतर मतलब कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। और यहाँ एन जो हो जाएगा पदों की संख्या हो जाएगा, मतलब पदों की संख्या हो जाएगा, पदों की संख्या हो जाएगा, या इंग्लिश में कहेंगे तो नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए डी हो गया, ए हो गया, टी एन जो होगा एन पदों की संख्या हो जाएगा, एन पदों की संख्या हो जाएगा, एन पदों की संख्या हो जाएगा, मतलब एनमा पद हो जाएगा, क्या हो जाएगा एनमा पद, टी एन क्या होगा एनमा पद हो जाएगा, यानी nth टर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा nth टर्म हो जाएगा। अब देखिए एक और है, अगर ये nth टर्म निकालना होगा तो ये रूल लगाएंगे, अगर जोड़ निकालना होगा जैसे एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। इससे भी हम जोड़ निकाल सकते हैं, ठीक है, इसे भी जोड़ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर में जो n आया है वही n है जो इसमें n है, यहाँ पर a जो है वही है जहाँ ये है, d है जो यहाँ d है वही है, सर्वांतर ही है। एस एन सिर्फ क्या है देखेंगे, n पदों का योगफल है, क्या है n पदों का योगफल है, n पदों का योगफल है, ठीक है। तो ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप इसको पहले लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आगे देखता हूँ इस पर मैं कैसे डायरेक्ट बनेगा क्वेश्चन उसको मैं देखूँगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे देखिएगा, बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है उसी पर मैं है। देखिए अगर कॉमन डिफरेंस होगा मतलब सर्वांतर होगा, बराबर बराबर का अंतर होगा, जैसे देखिएगा अगर बात करें हम यहाँ पर मैं जैसे 4 हो गया, 7 हो गया, 10 हो गया, 13 हो गया, ठीक है, 4 3 7 10 3 13 3 16 19, ठीक है, 3 22, ऐसा ले लेते हैं, 2 2 4 2 6 7 ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। इसका हमको अगर कहता है एवरेज निकालिए, ठीक है, देखिएगा सब में क्या कॉमन डिफरेंस है, 3 का अंतर हो रहा है, यहाँ भी 3 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 है। तो कुछ नहीं करेंगे न, इसको हम गिन लेंगे, कितना है काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 है। तो 7 जो हुआ है उसमें 1 जोड़ देंगे, अब बटा 2 कीजिए, कितना होगा 8 बटा 2 यानी 4 होगा। तो चौथा जो पद होगा यानी चौथा जो पद होगा वही हो जाएगा एवरेज। देखिए 1 2 3 4 यही क्या हो जाएगा हम लोग का एवरेज हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं अगर 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 सर्वांतर में ठीक है n पदों की संख्या हो, n पदों की संख्या हो जहाँ n विषम संख्या हो, जिसको हम ऑड कहते हैं, ठीक है, ऑड कहते हैं, विषम संख्या हो तो औसत क्या होता है, औसत हो जाएगा आपका सिंपल सा बात है n+1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा n+1/2 हो जाएगा। इस रूल से हम डायरेक्ट बना लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। अगर यहीं पर हम अगर मान लीजिए यहीं पर हमको योगफल निकालना होगा, टोटल का योगफल निकालना होगा, तो टोटल को जोड़ने नहीं जाएंगे हम लोग, क्या करेंगे, देखिए योगफल क्या होता है, औसत तो निकल गया, तो योगफल क्या होगा, तो औसत में हम नंबर ऑफ जो टर्म है यानी पदों की जो संख्या है उसे गुना कर लेंगे। तो औसत कितना निकला, औसत कितना निकला, यहाँ 13 निकला। और कितने पद हैं यहाँ, 7 पद हैं, नहीं 7 है, 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 है। तो 7 से क्या करें, गुना कर लेंगे, 13 7 91, इसको जोड़िएगा तो आपको 91 आ जाएगा, ठीक है। एवरेज अगर पूछेगा तो डायरेक्ट यहाँ पर रख देंगे, n कितना है, यहाँ पर मैं n है यहाँ 4, ये पद होगा, ठीक है, n+1/2 पद होगा ये एवरेज, ठीक है। जैसे देखिएगा n है कितना है, यहाँ 7 है, 7 जोड़ 1/2 यानी 8/2 यानी 4, चौथा पद होगा ये, चौथा पद यहाँ गिन लीजिए, 1 2 3 4 है, तो एवरेज कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, यहीं से आप देख लीजिए, ठीक है। तो इसी तरह का क्वेश्चन जो है और हम लेंगे एक और, आप समझिए नहीं समझे तो देखिएगा, अगर हम लेते हैं मान लीजिए ये चलते हैं आप 7 11 15, ठीक है, 19
23, ठीक है। जैसे यही ले लीजिए, देखिए यहाँ पर एवरेज कितना होगा, सीधे बिचला को उठा लेना है, 5 गो है, 5 में 1 जोड़ दीजिए, कितना होगा 6 होगा। अब बटा 2 कर देंगे यानी 3 हो जाएगा, तीसरा पद जो होगा वही हो जाएगा आपका एवरेज, ठीक है। एक और देख लीजिए, जैसे ले लेते हैं यहाँ पर मैं 8 लेते हैं, 12 लेते हैं, 16 लेते हैं, ठीक है, 20 लेते हैं और 24 लेते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ भी कितना है 5 है, तो क्या करेंगे जोड़ लीजिए इसको, 5 है, 5 जोड़ 1 बटा 2 यानी तीसरा पद होगा, यानी ये वाला हो जाएगा एवरेज, ठीक है। आगे देखेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए ये विषम संख्या में था, अगर सम संख्या में होगा तब क्या होगा देखिएगा। अगर मान लीजिए आप ले लेते हैं 6, 4 10, 4 14, 4 18, यही ले लीजिए 4 को, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा विषम संख्या नहीं है, 1 2 3 4 है, यानी 4 पद क्या हो, 4 है तो उसका मतलब सम संख्या है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, इसको जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 है, तो 4 है तो 4 बटा 2 कर लीजिए, कितना होगा 2 होगा। यानी दूसरा पद ले लीजिए, इसको ले लीजिए और इसको ले लीजिए, यानी जो बीच में 2 बचेगा उसी को जोड़ लीजिए, 2 से भाग कर लीजिए, तो औसत निकल जाएगा। औसत बराबर कितना हो जाएगा देखिएगा, 10 जोड़ 14 बटे में 2 यानी 24 बटे में 2 यानी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। फिर से देख लीजिएगा, अगर विषम संख्या में है तो सीधे n+1/2 वहाँ जो पद होगा या टर्म होगा वही आपका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। लेकिन अगर जब सम संख्या में होगा तो क्या करेंगे, n/2 कर लेंगे और n/2 कर लेंगे। जैसे यहाँ 4 है, 1 2 3 4 है तो 4 बटा 2 कर लेंगे, 2 होगा नहीं दूसरा पद हो जाएगा। और फिर n+1 n यहाँ पर देखिएगा n/2 अब +1 कर लेंगे, n/2 n+1 नहीं n/2 +1 यानी अगर 4 है 4 बटा 2 यानी 2 हो जाएगा, अब +1 कर लेंगे 3 यानी तीसरा पद भी ले लेंगे, मतलब दूसरा पद और तीसरा पद दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे और 2 से भाग कर लेंगे, वही क्या हो जाएगा आपका एवरेज हो जाएगा। एक और देखिए, जैसे मान लीजिए अब ले लेते हैं 3 5 7 9 11, ठीक है, 13 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 है ये, ठीक है। तो 6 है तो 6 बटा 2 कर लेंगे, मतलब 3 हो जाएगा, यानी तीसरा पद ले लीजिए, यानी ये वाला ले लीजिए, ठीक है, ये वाला ले लीजिए, ठीक है। अब n/2 यानी 6/2 यानी 3 हो गया, अब +1 कर लेंगे यानी 4 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा देखिएगा 1 2 3 4 हो जाएगा, ये इसको भी ले लेंगे हम, यानी इस दोनों के क्या करेंगे हम जोड़ लेंगे, मतलब औसत अगर निकालें हम, औसत निकालें तो कितना हो जाएगा 7 जोड़ 9 अब बटा 2, 9 7 16/2 यानी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और देख लीजिए, अगर हम बात करें 7 9, इस 7 9 तो हो गया, 7 4 11 4 15 4 19 4 23 4 27 3 3 6 21 4 27 4 31 31 4 35, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 को ले लिए यहाँ पर हम। अब क्या करेंगे देखिए, सम संख्या में है सब, नहीं सम संख्या में सब सम संख्या में यानी 8 है सम संख्या हुआ, तो क्या करेंगे /2 कर लेंगे, मतलब 8/2 नहीं कितना होगा 4, चौथा 1 2 3 4 इसको ले लीजिए आप। फिर n/2 यानी 8/2 यानी 4 हो गया, +1 कर लेंगे 5 लेंगे, 5वां ले लीजिए इसको। तो औसत जब भी करेंगे इस दोनों टर्म को जोड़ दीजिए, अब /2 कर लीजिए, मतलब औसत की अगर बात करें हम, औसत की बात करें हम कितना हो जाएगा 19 जोड़ 23 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 9 3 12 हासिल 1, 9 3 12 हासिल 1, ठीक है, और 3 1 4 42/2 यानी कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर ये नहीं दिखा होगा तो आप इसको मिटा दीजिए यहाँ से, यहाँ लिख देते हैं, देखिएगा औसत कितना हो जाएगा आपका, औसत हो जाएगा कितना देखिएगा 19 जोड़ 23/2 मतलब 42 आया था, 42, ठीक है, /2 मतलब कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा आंसर, ठीक है। 21 दूनी 42 होता है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इसको जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, तो आगे और हम लोग देखेंगे और क्वेश्चन को कैसे उसको एवरेज को जल्दी से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगर इस तरह से क्वेश्चन रहे, जैसे मान लेते हैं 4 है 3 7 है 3 10 है 3 13 है, इस तरह से लास्ट पद अगर 64 तक है, अगर 64 तक है तो इसका औसत अगर निकालना है तो पहले ये देखेंगे कि ये कितने टर्म है, क्योंकि जितना टर्म होगा उसी से निकलेगा ना। जहाँ इतना पद है तो उसमें /2 कर लेंगे या /2 + 1 करके उसको एडिंग करेंगे तो औसत निकालेंगे। तो पहले देखें कितने टर्म होगा, 64 तक है, मतलब कि जैसे 13 है तो उसी तरह यहाँ 64 भी एक संख्या है, ठीक है, 64 भी एक संख्या, 64 तक लिखा हुआ है, 64 पद नहीं है, 64 तक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले
हम देखेंगे कितना टर्म है, n निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्म निकालते हैं, पदों की संख्या निकालते हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया था a क्या होता है, पहला पद होता है यानी 4, ठीक है। d क्या होता है, देखिएगा d जो होता है सर्वांतर होता है, जिसको हम कैसे निकालते हैं, देखिएगा अब दूसरा पद माइनस पहला पद यानी 4, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको कहते हैं हम गैप भी, क्या कहते हैं इसको हम गैप भी कहते हैं, ठीक है। अब अंतिम पद में tn हो गया कितना 64, ठीक है। अब यहाँ से tn वाला रूल लगा देंगे, tn इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो tn कितना हो गया 64 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, अब प्लस में यहाँ कितना हो जाएगा n निकालना है, माइनस 1 इंटू गैप कितना 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 64 माइनस 4 हो जाएगा, और ये 3 गुना में तो डिवीजन हो जाएगा 3 और n माइनस 1 हो जाएगा। अगर इसका बात करें पूरा हम तो 64 में से 4 कर जाएगा 60, 60/3 कर लेंगे तो 20 हो जाएगा। अब प्लस 1 कर लेंगे, इधर माइनस में आएगा तो प्लस इधर 1 कर लेंगे, तो इसलिए n इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 जोड़ 1 कितना होगा 21 हो जाएगा। मतलब 21वां टर्म जो है ये 21वां पद जो होगा ये कितना होगा 64 होगा। अब देखिए 21 क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या हम क्या कहें, जो n/2 होगा, यानी विषम संख्या है, क्या होगा n+1/2 जो होगा वही क्या होगा, एवरेज होगा, n+1/2 होगा। मतलब 21 है तो 21 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, बट्टा 2 कर लेंगे यानी 11 हो जाएगा। 11वां पद जो होगा, यानी 11वां पद जो होगा 11th टर्म जो होगा वो क्या होगा, एवरेज होगा। तो एवरेज आप निकाल लीजिए, एवरेज निकालिएगा यानी tn निकाल लीजिए एवरेज। tn मतलब क्या 11 होगा नहीं, तो अब यहाँ देख लीजिए क्या होगा, a कितना हो जाएगा 4 प्लस n माइनस 1 यानी 11 माइनस 1, क्योंकि tn की जगह कितना 11 है, 11 हो जाएगा। यानी n इक्वल टू आप कितना रख लीजिए 11 रख लीजिए, ठीक है। इंटू डी कितना 3 है तो 3 रख लीजिए, कोई दिक्कत। अब देखिए 4 हो जाएगा, अब प्लस 10 गुने 3 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 34 आपका क्या हो जाएगा, आपका एवरेज हो जाएगा। आपका एवरेज कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। लेकिन अगर योगफल निकालना होगा, सबका कितना क्या निकालना होगा, सम निकालना होगा, जोड़ निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, देखिए योगफल निकालिए। तो क्या कीजिए, सिंपल सी बात है, 34 एवरेज आया है और इसी में आप गुना कर लीजिए, कितना टर्म है 21, 21 से गुना कर लीजिए, यही आपका क्या आ जाएगा, योगफल आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको, ठीक है। अगर डायरेक्ट अगर बात करें हम तो सिर्फ क्या करेंगे हम, देखिएगा इसको हम क्या कहें, डी को गैप कहे हैं, ठीक है। तो देखिए गैप होगा, गैप जो होगा वो क्या होगा, जब भी n हम बात करेंगे तो उसमें 1 जोड़ देंगे, और जहाँ यहाँ पर लिखना होगा तो क्या करेंगे 1 घटा लेंगे। जैसे गैप अगर होगा, जैसे 11वां पद का है तो गैप 10 का होगा, ठीक है। गैप कितना होगा, गैप सॉरी 3 होगा यहाँ, ठीक है 3 होगा। तो यहाँ पर देखिएगा अगर हम T11 की बात कर रहे हैं, nवां पद कर रहे हैं, तो उसमें 1 कम होगा, 1 कम करके गैप करेंगे। तो अगर यहाँ पर हम कहें औसत अगर निकालना होगा, औसत निकालना होगा तो क्या करेंगे, पहले पहला पद लिख लेंगे 4, ठीक है। तो 11वां पद है, 11वां पद में 1 घटा लेंगे 10 हो जाएगा, आगे गुने गैप कर लेंगे, 10 गैप हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 गैप हो जाएगा। मतलब 4 जोड़ 10 गुने 3 यानी कितना हो जाएगा 34 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन मैं आपको लेगा, पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस तरह से मैं समझाऊंगा और इस तरह भी से भी समझाऊंगा, ठीक है। दोनों आपको जो बेहतर लगता है उसको आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट को, इसको देखेंगे। जैसे देखिएगा मैं उसी से बताता हूँ, जैसे ले लीजिए वही क्वेश्चन है, जैसे 4 है, 7 है, 10 है, इसी तरह से मान लेते हैं। अब जो है 17 पदों है, 17 पद। अब देखिए 17 अंतिम 17 नहीं है, 17 पदों का औसत निकालिए, 17 पदों का औसत निकालिए, यानी एवरेज आपसे पूछ रहा है, ठीक है, आपसे एवरेज पूछ रहा है। तो आपको n दिया गया है, यानी n कितना है 17 दिया है। अब क्या एवरेज आप समझ गए होंगे कौन होगा, सही बात है 9वां पद हो जाएगा। कैसे 17 प्लस 1/2 यानी 17 1 18/2 यानी क्या होगा 9 होगा, 9वां पद हो जाएगा। तो 9वां पद जो होगा वही एवरेज होगा। तो 9वां पद कैसे निकालेंगे, देखिएगा 9वां पद पूछ रहा है, यहाँ पर 9वां पद पूछ रहा है, इसका मतलब कितना होगा 8 गैप होगा, कितना होगा 8 गैप होगा। अब प्लस में पहला पद नहीं 4 हो जाएगा, प्लस पहला पद नहीं 4 हो जाएगा, क्योंकि 1 हम घटा 8 गैप कर लेंगे हम, ठीक है। 8 गैप कितना है देखिएगा 4 3 7 3 10 3 गैप है, 3 लिख लेंगे, गुने 4 लिखेंगे, 8 3 24 4 28 जो होगा यही आपका क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा। आप कहेगा ये आया कहाँ से, बस उसी तरह से आया। जैसे देखिएगा nवां पद है, हमको क्या निकालना है T9 निकालना है। तो T9 निकालना है तो क्या करते हैं a प्लस a कितना है 4 और प्लस n माइनस 1 यानी 9 है तो 9 माइनस 1 इंटू डी कितना है 4 7 में से 4 घटा देंगे 3 हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। मतलब कितना हो 4 जोड़ 8 गुने 3 8 3 24 4 28 यही होगा, यही आपका क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसी को हम लेकर के आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिएगा और होगा इसमें,
ये 17 हो गया, ठीक है। अब इसी में अगर मान लेते हैं ऐसा दे देगा 4 7 10 डॉट 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 16 पदों का औसत निकालिए, यानी एवरेज निकालिए, ठीक है, ऐसा दे देगा। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें अब क्या होगा देखिएगा, n/2 यानी 16/2 यानी 8वां पद, और फिर n/2 + 1 यानी 8वां अब प्लस 1 9वां पद होगा। दोनों जोड़ के 2 से भाग देंगे, यानी कैसे देखिए 8वां पद अगर बात करें, 8वां पद निकाले हुए हैं, यहाँ पर मैं 8वां पद नहीं निकाले हुए हैं, ये अलग है। देखिए 8वां पद जो होगा कितना हो जाएगा, देखिएगा 8वां पद जो होगा कितना होगा, देखिएगा एक इसमें से घटा देंगे, यानी 7 गैप हो जाएगा, 7 गैप हो जाएगा, अब प्लस में ये 4 हो जाएगा। नहीं तो इसका मतलब ये हुआ 7 गैप कितना है, यहाँ 3 का है, 3 हो जाएगा, प्लस 4 7 21 4 21 4 25 हो जाएगा, ठीक है, 21 4 25 हो जाएगा। और फिर दूसरा होगा क्या, जो 9वां पद जो होगा क्या होगा देखिएगा, 8 गैप होगा, 8 गैप होगा, अब प्लस में यही 4 होगा। नहीं एक इससे कम कर लेंगे उतना गैप कर लेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए n-1 होता है, यहाँ क्या होता है n-1 होता है, इसलिए इसको पहले लिख रहे हैं 8 गैप, ठीक है। अब देखिएगा 8 इंटू कितना हो जाएगा 3 अब प्लस 1 8 24 4 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ निकाले हुए थे 9वां पद, उसी तरह से 28 हो जाएगा। अब इस दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे, वही एवरेज हो जाएगा। दोनों को जोड़ से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, दोनों को जोड़ दिए कितना 25 और जोड़ 28/2, देखिए 25 कितना हो जाएगा 50 और 3 53 अब बटा 2 हो जाएगा। नहीं तो कितना 2 दूनी 4 2 दूनी 4 1 3 होगा, 13 6 दूनी 12.5 26.5 हो जाएगा, 26.5 क्या हो जाएगा आपका एवरेज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा आप ऐसे मेथड हो गया, डायरेक्ट एक और अप्रोच है, कैसे बना दिएगा देखिएगा, 8वां पद निकाल लिया आप, कितना है 25, तो देखिएगा और करके यहाँ आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, और करके देखिए 8वां पद आ गया 25, तो न्यू एवरेज निकालिए, न्यू एवरेज पहले देख लीजिएगा गैप कितना का 3 का है, तो गैप 3 का है, तो एक्स्ट्रा जो होगा कितना होगा, वो एक्स्ट्रा होगा, 3 गैप है तो 3/2 होगा, 3/2 होगा, कितना होगा 1.5 होगा, 3/2 यानी 1.5 होगा एक्स्ट्रा, यही एक्स्ट्रा होगा। तो न्यू एवरेज जो होगा, नया औसत जो होगा, एवरेज होगा, ठीक है, एवरेज होगा जो नया नहीं मतलब कि, और इसमें जो एवरेज होगा जो निकालने जा रहे हैं वो कितना होगा 8वां पद, यानी ये 8वां पद वाला जो 25 वो हो जाएगा, अब प्लस में कितना होगा 1.5 ये हो जाएगा, मतलब 26.5 ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से समझिए, ठीक है, या इस तरह समझिए, दोनों एक ही है, दोनों एक ही तरह से बनता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं वही गैप कॉमन जो आता है वही कॉमन आ गया, यहाँ डायरेक्ट 3/2 कर दिया, 1.5 जोड़ करके आगे एक्स्ट्रा यानी कितना होगा 1.5 होगा एक्स्ट्रा, तो एवरेज में ही एक्स्ट्रा हो जाएगा, क्योंकि सभी पर मैं आगे बढ़ रहा है इसीलिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आगे और हम बढ़ते हैं, कुछ नए और तरीके से अलग अलग तरीके से देखेंगे एवरेज को, क्योंकि इसमें वेरिएशन बहुत होता है क्वेश्चन का, इसलिए हम अगर सारे सवालों को अगर बनाना सीखेंगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखते हैं। देखिए अगला जो नियम है, रूल है, वो बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छा है। देखिए कैसे, अगर सारा सीरीज है मुझे दिया गया है, जैसे मान लीजिए 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20 है, 22 है, लंबा चौड़ा दिया हुआ है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको एवरेज निकालना है तो क्या कीजिए, ये ले लीजिए और ये ले लीजिए, यानी 6 जोड़ 22/2 कर दीजिए, यानी 28/2 कर दीजिए, मतलब 14 आपका आंसर हो जाएगा एवरेज। तो ये आया कहाँ से, देखिएगा औसत बराबर होता है, औसत बराबर सारा सीरीज अगर दिया हुआ है, देखिएगा डिफरेंस लेकिन सबका बराबर हो, जैसे 2 का अंतर हुआ, 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22, इस तरह से 22 जो हुआ, 2 का अंतर जो हुआ है वो अंतर सम होना चाहिए उतना ही का, तब ये रूल अपनाए गए हम लोग, ठीक है। और सारा सीरीज दिया हुआ हो शुरू से एक लास्ट तक में, तो क्या होता है, देखिए पहला पद क्या होता है, पहला पद और प्लस अंतिम पद अब बाय 2 कर देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। अगर योगफल पूछ रहा है, तो औसत में क्या करेंगे, गुना कर देंगे संख्या से, तो औसत कितना मान लीजिए 14 है, अब संख्या क्या हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 9 से गुना कर देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। 126 लिख लीजिए इसको आप, देखिएगा कितना है 3 3 6 3 9, ठीक तो है, यानी ये आपका 126 क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही बेहतरीन सा नियम है ये, कि हम आप और बना सकते हैं। जैसे देख लीजिए, और देख लेते हैं, एक आध और देख लेते हैं। जैसे देख लीजिए आपको दिया होगा 7 5 12 5 17 17 5 22 5 27 5 32 5 37 ऐसे दिया गया है। तो आप कुछ नहीं करना, आपको क्या करना, एवरेज निकालना है, 7 जोड़ 37/2 कर दीजिए, मतलब 37 7 कितना होता है
7 7 14 होता है, यानी 44/2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नहीं, बेहतरीन सा और देख लीजिए, और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। जैसे देख लीजिए आप, जैसे लिखिए 5 9 13 17 21, ठीक है 25, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, ऐसे हो गया। तो अब इसमें आप बहुत रस निकाल सकते हैं। जैसे छोटा है तो डायरेक्ट क्या कीजिएगा, कहिएगा 3 3 6 है, दोनों जोड़ के 2 भाग दीजिए। उससे भी आसान है, आप एवरेज निकाल लीजिएगा, सीधे 5 जोड़ 25 अब बट्टे में कितना कर दीजिए 2 कर दीजिए, यानी 30/2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। 1 2 3 4 5 6 है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इस सब में ये रूल अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, यानी पहला पद जो अंतिम पद बटा 2 हो जाएगा। अंतर लेकिन सब बराबर होना चाहिए, 5 4 9 4 13 4 17 4 21 4 25, इस तरह सभी होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम कुछ n वाले टर्म प्राकृतिक संख्या होता है, जो नेचुरल नंबर होता है, उसमें भी ऑड होगा, इवन होगा, ठीक है, होल नंबर होगा, इस सारे को हम देखेंगे, हम लोग उसको पढ़ेंगे। पहले इसको देख लीजिए, जो डायरेक्ट अप्रोच से आपको बन जाएगा, ठीक है। देखिए आगे हम लोग देखेंगे, जिसे कहेगा यहाँ पर 5 के गुणज, जैसे 5 के गुणज में कहेगा 5 के प्रथम 9 गुणजों का औसत कितना होगा। तो इसका मतलब ये होगा पहला टर्म कितना 5 होगा, फिर 10 होगा, फिर 15 होगा, इसी तरह से कितना होगा, लास्ट कितना होगा 45 होगा, नहीं लास्ट कितना होगा 45 होगा। तो एक तो मेथड है कि आप 9/45 डायरेक्ट कर लीजिए और औसत निकाल लीजिए आप कितना, प्रथम पद 5 जोड़ 45/2 कर लीजिए, यानी 50/2 कर लीजिए, मतलब कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। नहीं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा ये वाला। अगर मान लीजिए अब अलग तरह से हम लोग देखेंगे, ठीक है, कैसे देखेंगे समझिएगा बात को। अगर इसी में थोड़ा सा चेंजिंग होगा, जैसे हम अगर प्राकृत संख्या की बात करें, जैसे हम लेते हैं प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। अब देखिए नेचुरल नंबर, देखिए होता क्या है, नेचुरल नंबर होता है क्या चीज़, जो 1 से शुरू हो, काउंटेबल नाउन जो होगा, यानी गिनती की संख्या में 1 से शुरू हो, 1 2 3 4 इस तरह से कहाँ तक होगा, n तक होगा, यानी इन्फिनिटी तक होते जाएगा, ठीक है। तो वो होगा क्या चीज़, नेचुरल नंबर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर नेचुरल नंबर का औसत अगर निकालना है, नेचुरल नंबर का औसत निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है आपको, n+1/2 कर लेना है। अब ये आया कहाँ से, तो समझिएगा बात को, एक चीज़ समझिएगा आपको कैसे आया ये सब। अगर हम बात करें टर्म अगर 1 है 2 है 3 है इसी तरह n तक है, तो औसत क्या होता है, आप लोग अभी पढ़े हैं, क्या होता है प्रथम पद, औसत क्या होता है प्रथम पद यानी 1, अंतिम पद यानी n/2, यानी n कुछ तो होगा लास्ट में, ठीक है। तो यही क्या होगा n+1/2 हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका क्या चीज़, नेचुरल नंबर का क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। जैसे देखिएगा मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है, इस तरह से है। तो देखिएगा n तक है यानी 8 तक है, तो कुछ नहीं करना है, इसका एवरेज निकालना होगा। तो क्या करेंगे हम, एवरेज अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे हम, 8 में 1 जोड़ देंगे बटा 2 कर देंगे, 9/2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको काउंट करने की ज़रूरत भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि काउंटेबल है ही, 1 से शुरू ही होता है प्राकृतिक, कोई अंतर नहीं होगा। मतलब यहाँ मतलब 1 बटा यहाँ 5 बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर वो ऐसा है तो प्राकृतिक संख्या वो नहीं आएगा, लगातार नहीं होगा। तो यहाँ समझिएगा क्या कहेगा, अगर आप कहें n तक लगातार, यानी इसको आप नोट में लिख लीजिएगा, n तक लगातार प्राकृत संख्या का औसत, प्राकृत संख्या का औसत कितना हो जाएगा, n+1/2 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखेंगे हम प्राकृत संख्या के बाद क्या होता है, पूर्ण संख्या होगा। पूर्ण संख्या को पहले देख लेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं। देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या जिसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्या जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, होल नंबर। ये होता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, ये होता है होल नंबर, ठीक है। देखिए ये क्या होता है, 0 शुरू होता है, मतलब 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इस तरह से क्या होगा, n पद तक होगा। आप समझिएगा n पद तक हम लिख देते हैं, समझिएगा बात को, n पद होगा, मतलब n पद होगा, ऐसे लिख लीजिएगा, n पद होगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ समझिएगा तक में और n पद में क्या अंतर है, थोड़ा समझिएगा बात को। अगर ये कहेंगे n पद होगा तो काउंटेबल में 1 ये अधिक होगा, जी गिनती करेंगे, क्योंकि यहाँ देखिएगा अगर लास्ट पद अगर कहेंगे
तो लास्ट पद जो होगा इसको काउंट करेंगे, देखिएगा अगर मान लीजिए यहाँ 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 होगा, 5 तक कहें, देखिए 6 होगा, कैसे 1 2 3 4 5 6 6 हो गया नहीं, तो 5 तक कहेंगे हम, तो इसका मतलब उसमें काउंट करेंगे तो कितना होगा 6 होगा। तो इसमें हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे अब यहाँ देखिएगा पूर्ण संख्या में, ठीक है, लिखेंगे n लगातार, n लगातार पूर्ण संख्या का औसत, पूर्ण संख्या का औसत, संख्या का औसत क्या हो जाएगा, देखिएगा अब यहाँ देखिए क्या होगा, तो n-1/2 होगा। अब देखिए ये कैसे है, तो समझिए बात को। अगर मान लीजिए आप 0 लिखे, 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे, इस तरह से कहाँ तक लिखे, n लिखे, n पद तक लिख लिए, तो n जो होगा देखिएगा यहाँ पर मैं 0 1 2 3 4 5, अगर मान 5 तक है, अगर ये 6 पूरा है तो यहाँ कितना है, 5 है, 5 ही लास्ट लिखा हुआ। अगर ये पूरा n होगा तो यहाँ कितना होगा, n-1 होगा ये लिखा हुआ। अगर यहाँ पूरा n होगा, अगर n पद है पूरा संख्या में n अगर है तो यहाँ कितना लिखा होगा, n-1। कैसे देखिएगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ठीक है, इस तरह से n-1 तक होगा। ये क्या होगा, n-1 तक होगा। अगर n पद कहेंगे तो इसका मतलब n-1 तक होगा, ठीक है। अच्छा समझिएगा, बहुत बेहतरीन है ये क्वेश्चन। इसको अगर बदलेंगे हम तो क्या लिखेंगे, n-1 तक लिखेंगे। n अगर पद है तो n-1 तक होगा। कैसे देखिए, अगर 4 ही लिए तो यहाँ से देखिए कितना होगा, 5 होगा, यानी 1 2 3 4 5 होगा, यानी ये 4 ही, एक कम है। और अंतिम पद कहेंगे तो कितना होगा, n-1 तक होगा। अब यहाँ से अगर औसत की बात करें, औसत की बात करें अगर हम लोग, तो पहला पद नहीं 0 और प्लस अंतिम पद यानी n-1 अब बाय 2 हो जाएगा। मतलब यही होगा, n-1 अब बाय 2 हो जाएगा। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अगर हम कहेंगे n तक, दूसरा है, ये पहला हो गया, अब दूसरा देखिएगा, n तक लगातार पूर्ण संख्या का औसत, पूर्ण संख्या का औसत, संख्या का औसत बराबर, देखिए क्या हो जाएगा, समझिएगा बात को। अब ये होता है n/2। अब देखिए ये n/2 कैसे आएगा, समझिएगा थोड़ा सा। यहाँ कहता है 0 है, अब यहाँ लिख लीजिए, देखिएगा कितना है, 0 है, तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, डॉट कहाँ तक होगा, n तक होगा, n तक होगा। देखिएगा n पदों तक होगा, n तक होगा लिखा होगा। अगर यहाँ होगा तो देखिए n तक होगा, ठीक है। अब समझिएगा यहाँ पर हम कुछ नहीं करना, औसत बराबर क्या होता है, देखिएगा औसत बराबर होता है पहला पद प्लस अंतिम पद यानी n/2, ये क्या हो जाएगा, n/2 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, अगर हम तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, मतलब इतना ही है। तो औसत अगर निकालना होगा तो सीधे कितना कर देंगे, अंतिम पद कितना है, यहाँ पर देखिए n 4 है तो 4/2 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नहीं, लेकिन यहाँ पर मैं देखिए क्या होगा, यहाँ पर मैं हमको बदलना पड़ेगा। जैसे 5 है, ठीक है, क्या है, 5 है, तो 5 में मतलब क्या होगा, एक कम होगा। अगर बात अंतिम पद की बात करेंगे, 6 अगर 6 संख्या यहाँ का एक कम होगा, तो ये इसको अगर दिया गया है, अगर यहाँ दिया गया है सीधे 5/2 कर देंगे तो 2.5 हो जाएगा एवरेज। अगर नहीं दिया गया, सिर्फ दे दिया कि यहाँ पर मैं 7 पद है, अगर यहाँ देगा कितना है, 7 पद है, तो 7 पद है तो मतलब कितना होगा, अंतिम पद कितना होगा, 6 ही होगा, एक कम होगा, तो 6/2 कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा एवरेज। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आगे हम देखते हैं सम विषम वाले होगा तो, ठीक है। और इस पर में कुछ क्वेश्चन भी हम लोग देख लेंगे, कैसे इसको हम समझेंगे, और तक में और पदों में, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको बेहतरीन से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन को लेते हैं, हम देखेंगे यहाँ पर कैसे इसको बनाते हैं। देखिएगा, जैसे कहेगा यहाँ पर मैं 10 पदों, 10 लगातार, जैसे लिखे 10 लगातार, 10 क्वेश्चन है, 10 लगातार, ठीक है, पूर्ण संख्या का औसत निकालना है, पूर्ण संख्या का औसत निकालना है, 10 लगातार पूर्ण संख्या का औसत निकालना है। तो अब देखिए, अगर औसत अगर निकालना है तो सिंपल से क्या करेंगे, 10 लगातार है, 10 तक नहीं है, 10 लगातार है। इसका मतलब जो अंतिम पद होगा वो 9 ही होगा, एक कम होगा, तो ये कितना होगा, 9/2 कर लेंगे, बटा कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। लेकिन अगर इसी में कहेगा 10 तक लगातार पूर्ण संख्या का औसत, लगातार पूर्ण संख्या का औसत, पूर्ण संख्या का औसत, संख्या का औसत कितना हो जाएगा, देखिएगा औसत कितना हो जाएगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, औसत बराबर लिख देना है, कितना हो जाएगा, 10 तक है तो अंतिम पद 10 होगा, यानी टर्म अगर कहें तो संख्या कहें तो 11 हो जाएगा, लेकिन अंतिम पद का 10 होगा, तो 0 + 10/2 यानी कितना हो जाएगा, 10/2, सीधा n/2 कर देना, यानी 5 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर मैं, अब अगर मान लीजिए अब यहाँ पर देखेंगे n तक लगातार सम संख्या का औसत, सम संख्या का औसत, सम संख्या यानी इवेन नंबर का औसत, लगातार सम संख्या का औसत देखिए क्या होता है n + 2/2 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट इसको हम बनाएंगे। ठीक है, कैसे देखिएगा यहाँ पर मैं, अगर मान लेते हैं यहाँ पर मैं n तक लगातार है, तो n तक देखिए पहला सम संख्या कितना होगा, 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा, फिर 8 होगा, फिर 10 होगा, ऐसे हो गया। ठीक है, n तक मतलब 10 है, तो 10 है तो क्या करें, औसत क्या लिखेंगे हम, औसत लिखेंगे 10, अंतिम कितना 10 तक है, 10 तक है, तो इसका औसत निकालना है, तो 10 + 2 अब बट्टा में 2 कर देंगे, मतलब 12/2 इन्हीं कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यही 10 है, यही 2 है, यही 10 + 2 कर दिए। लेकिन अगर और आगे बहुत सारे होगा, अगर यहाँ डॉटेड करके अगर यहाँ पहला टर्म भी नहीं दिया, सीधे दे दिया, अब यहाँ पर 10 तक लगातार सम संख्या का औसत निकालना है, सीधे क्या करें 10 + 2/2 कर लेंगे, क्योंकि पहला पद क्या होगा 2 ही होगा, इसलिए 10 + 2/2 कर दें, कितना होगा 6 हो जाएगा। ठीक है, आपको उम्मीद करते समझ में आया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आगे हम विषम वाले देखेंगे, विषम में देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं विषम संख्या में देखिए कैसे क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, विषम संख्या में देखिएगा, अगर हम बात करें लिखें n लगातार विषम संख्या का औसत, विषम संख्या का औसत क्या होता है, देखिएगा n लगातार विषम संख्या का औसत क्या होगा, सीधे n ही हो जाएगा, जैसे देखिएगा अगर कहेंगे n लगातार है तो पहला कितना 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, सॉरी विषम कहता है 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा। इस तरह से इसका मुझे क्या कहेगा, हम लोग कहता है इसका हमको निकालिए क्या चीज़, मतलब औसत निकालिए। तो औसत क्या करेंगे हम, n लगातार विषम संख्या का औसत ना, तो n होता है, मतलब n लगातार है, क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 है, औसत लिख देंगे कितना होगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर देखिए कैसे रहेगा क्वेश्चन, एक तो इसे अगर दे दिया तो आराम से काउंट करके हम लोग बना लेंगे। अगर यहाँ देगा कहेगा 12 लगातार विषम संख्या का औसत कितना होगा, विषम संख्या का औसत कितना होगा, सिंपल सी बात है, सीधे कह देंगे 12 हो जाएगा, सिंपल से कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें हम आगे, देखिएगा आगे हम अगर बात करें n तक लगातार विषम संख्या का औसत अगर हम कहें तो कितना हो जाएगा, देखिए n + 1/2 हो जाएगा। देखिए कैसे आप बताते हैं, 1 3 5 ठीक है 7 9 और कहाँ तक होगा, n तक होगा, तो यही n तक n + 1/2 हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए इसी में अगर क्वेश्चन हम कहेंगे, इसको अगर हटा दें, अगर हम कहेंगे जो इसका औसत निकालना है, तो सिंपल से औसत कितना हो जाएगा, देखिएगा छोटा है तब तो डायरेक्ट कह दीजिएगा 5 होगा, तो यानी 1 + 9/2 यानी 10/2 यानी कितना होगा 5 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन कैसे रहेगा, देखिएगा क्वेश्चन रहेगा आपको रहेगा 100 तक नहीं होगा, सॉरी 101 तक लगातार ठीक है 101 तक लगातार विषम संख्या का औसत निकालिए। ध्यान रहेगा तक मतलब क्या होगा, 101 विषम संख्या में होना चाहिए ना, 100 नहीं हो सकता। 101 तक लगातार विषम संख्या का औसत निकाल लें। देखिए क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, क्या कर देंगे इसमें हम 1 जोड़ देंगे, यानी 101 + 1/2 कर देंगे, यानी 102/2 कर देंगे, यानी 51 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा ये। ठीक है, बहुत वेरिएशन इसमें रहेगा, यही 2 रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन अलग अलग तरह से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप उसको ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा, तक कह रहा है या फिर कुछ और कह रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, तो आगे जो है आज तो इंट्रोडक्शन में ही इतना हो गया, आगे क्वेश्चन में लूँगा ओवरलैप वाले, जैसे कि ये कहेगा कि जे 5 संख्या का औसत इतना है, प्रथम 5 संख्या का औसत इतना है और अंतिम 6 संख्या का औसत इतना है। ठीक है, और संख्या कितना है 10 ही है, तो ओवरलैप वाला होगा। ठीक है, और कुछ ओवरलैप होगा, कुछ अगर ऑपरेशन मेथड जो देखिएगा, जरूर देखिएगा कल का नेक्स्ट वीडियो आप। ठीक है, और इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन तो इतना ही तक है, आगे इंपॉर्टेंट बात करेंगे हम लोग।
उम्मीद करते हैं आप नोट कर लिए होंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो इम्पोर्टेंट यही बात है, आज इतने ही रहने देते हैं। आगे मैं जो मैंने बोला उसको मैं डेफिनेटली वीडियो लाऊंगा, नेक्स्ट डे आपका अपलोड हो जाएगा, तो ज़रूर देखिएगा। उसको भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एवरेज हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पूछता है, तो अब इस व्यू से आप ज़रूर देखिएगा। और आप अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और दोस्तों को भी थोड़ा सा बताइए, ठीक है। फ्री में फुल कोर्स यहाँ दिया जा रहा है, तो आप इसका लाभ उठाइए, जितना ज़्यादा लाभ उठाइएगा उतना आपको बेहतर होगा। और इस सीरीज़ जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा कर दूंगा, तो क्वेश्चन जो है वेरिएशन देखिए कैसे कैसे होगा, उसका भी वीडियो बनाऊंगा। प्रीवियस ईयर में देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, सारा मैं वीडियो लाऊंगा। पहले ये कंप्लीट चैप्टर जो है शुरू वाइज पहले थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिए, बुक से भी बनाइए, जो चैप्टर पढ़े हैं बुक से बनाइए। अगर बुक से अगर दिक्कत हो रहा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम का, उसमें ज्वाइन कीजिए और आप उसमें फ़ोटो लेकर के आप मुझे उसमें सेंड कर दीजिए, मैं आपको सोल्यूशन सेंड कर दूंगा। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है, अगर आप लाइव क्लास में पढ़ना चाहते हैं, मेरा क्लास में आकर पढ़ना चाहते हैं, तो इसके डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप कॉल करें उस पर में, और क्लास जो ही ओपन होगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।